हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। अभी हम लोग थर्ड फंक्शनल स्ट्रैटेजी देखने जा रहे हैं जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले मार्केटिंग क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। मार्केटिंग का मतलब होता है जहाँ पे एक मार्केटर जो है या एक बिजनेसमैन है वो कस्टमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, अंडरस्टैंड करता है और उनको फुलफिल करने की कोशिश करता है। और मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। उनको ऐसे लगता है मार्केटिंग का मतलब सिर्फ प्रमोशन करना होता है या मार्केटिंग मतलब सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग होता है, तो ऐसा नहीं है। मार्केटिंग जो होता है उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आती है। जहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बना के बेचना है, वहां से आपकी मार्केटिंग शुरू होती है। उसके बाद में आप प्रोडक्ट को बनाते हो, फिर उसका प्राइस डिसाइड करते हो, फिर उसके बारे में प्रमोशन आप करते हो ताकि लोगों को पता चले वो प्रोडक्ट के बारे में। एंड फाइनली आप वो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हो। और उसके बाद भी आपका मार्केटिंग कंटिन्यू रहता है आफ्टर सेल सर्विस के फॉर्म में। सो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है। तो ये पूरे मार्केटिंग के प्रोसेस में आप लोग क्या करते हो, कस्टमर के नीड्स को अंडरस्टैंड करते हो और उसको फुलफिल करते हो सो दैट योर कस्टमर इज सेटिस्फाइड। यहाँ पे आपने क्या किया, मार्केट रिसर्च किया ताकि आपको पता चले आपके कस्टमर को क्या चाहिए। उसके हिसाब से आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने उसका प्राइस डिसाइड किया, उसके बारे में आपने कस्टमर्स को कम्युनिकेट किया प्रमोशन के थ्रू, और फिर वो प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा। तो आपने क्या किया है, सब जगह पे कस्टमर के नीड को अंडरस्टैंड करके उसको फुलफिल किया। और जब ये सारी चीजें आप सिस्टमेटिकली करते हो, मतलब आप इफेक्टिव मार्केटिंग करते हो, तो डेफिनेटली कस्टमर इज सेटिस्फाइड, जो हर एक मार्केटिंग का एक कोर होता है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग। अभी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, तो वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे 4 पीस के ऊपर फोकस करना पड़ता है। अभी वो कौन से 4 पीस है वो हम लोग वन बाय वन डिटेल में जानते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी वो 4 पीस पता है। पहला है प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। ना प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब एनीथिंग दैट द मार्केटर और द सेलर ऑफर्स टू द कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस। मतलब एक सेलर या एक मार्केटर कस्टमर को जो भी चीज ऑफर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और उसके बदले में उस सेलर को क्या होता है, प्राइस मिलता है। ना कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले हर एक मार्केटर को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं या हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने देखा कि कोलगेट के अंदर कोल होना चाहिए या कोलगेट के अंदर सॉल्ट होता है, बिकॉज ये सब दांत के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होगा, तब जाके उनको पता चला कि कोल की वजह से या नमक की वजह से जो है वो आपका जो टीथ है वो थोड़े अच्छे हो जाएंगे। तो उन्होंने वो सब चीजें जो अपने प्रोडक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट की। तो उन्होंने क्या किया, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया। वैसे ही किसी ना किसी ने बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कंप्यूटर, मोबाइल फोन या दूसरी जो भी चीजें हैं वो सब बना के मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके यहाँ पे मार्केटर क्या कर सकता है, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में ला सकता है, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट ला सकता है। और दूसरा जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसके अंदर अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम लोग कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं ना। प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी जो होते हैं उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट के डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि प्रोडक्ट का कलर क्या होगा, टेस्ट क्या होगा। जैसे कार वगैरह होती है तो कार में या मोबाइल फोन में या हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे फ्रिज वगैरह खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रोडक्ट का कलर क्या होना चाहिए, फिर बाद में टेस्ट। ओके, हम लोग बहुत सारे ईटेबल आइटम्स खाते हैं तो उसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे कुरकुरे है तो कुरकुरे में कितने सारे अलग अलग फ्लेवर्स आते थे। इवन हम लोग कैडबरी खाते हैं तो कैडबरी के अंदर कितने अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं। तो इस हिसाब से टेस्ट भी यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है मार्केटिंग मैनेजर को। कलर का साइज क्या होगा और शेप क्या होगा वो भी मैटर करता है। जैसे आप मोबाइल फोन लेते हो तो बड़े स्क्रीन के मोबाइल फोन, छोटे स्क्रीन के मोबाइल फोन, ये सुनो। तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें साइज और शेप के बारे में भी डिसीजन लेना पड़ता है। गारंटी एंड वारंटी, बिकॉज आजकल कस्टमर जो है उनको प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस के बारे में अश्योरेंस चाहिए रहता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह है, उसके अंदर कस्टमर डिमांड करते हैं कि उनको गारंटी या वारंटी मिलनी चाहिए। ओके, तो उसके बारे में मार्केटिंग मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कि कितने सालों की गारंटी या वारंटी देनी है। गारंटी देनी या वारंटी देनी है उसके बारे में भी उनको सोचना पड़ता है। देन आफ्टर सेल सर्विस, इनकेस अगर प्रोडक्ट खराब होता है तो उसके लिए मार्केटिंग मैनेजर के पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए जो क्या कर सकते हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट जो है वो रिपेयर करके दे सकते हैं। या कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको मेंटेन करना पड़ता है टाइम टू टाइम, जैसे एसी वगैरह हो गए,
या दूसरे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए जिनको मेंटेन करना पड़ता है। ओके, तो अच्छी एक टीम होनी चाहिए, उसके बारे में मार्केटिंग मैनेजर को यहाँ पे सोचना पड़ता है। देन प्रोडक्ट को किस तरीके से पैकेजिंग किया जाएगा ताकि वो प्रोडक्ट अच्छे कंडीशन में कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है। प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी के अंदर मार्केटिंग मैनेजर को ये सब चीजों के बारे में डिसीजन लेना पड़ता है। ये सब डिसीजन लेके मार्केटर क्या करता है, एक अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर करता है। एक बार आपका प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी प्रॉपर हो गया, उसके बाद में आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी पड़ती है ना। प्राइस का मतलब क्या होता है, प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू मतलब क्या, ये एक ऐसी वैल्यू है जहां पे सेलर जो है गुड्स सेल करने के लिए रेडी और बायर जो है गुड्स को बाय करने के लिए रेडी होता है। सो प्राइस इज एन एक्सचेंज वैल्यू एट विच द सेलर इज रेडी टू सेल द गुड्स एंड बायर इज रेडी टू बाय द गुड्स। ना प्राइस जो होती है वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। कुछ फैक्टर्स को मार्केटर को कंसीडर करना पड़ता है, प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। जैसे कि वो प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया, फिर वो प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है मार्केट में, कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग कितनी है, कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज कैसी है। ये सब चीजों को कंसीडर करके कोई भी मार्केटर अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करता है। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट का, तो प्राइस भी ज्यादा होगा। प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली आप लोग क्या करोगे, प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा चार्ज करोगे। मार्केट में अगर रिसेशन चल रहा है तो डेफिनेटली आपको प्राइस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, बिकॉज रिसेशन में डिमांड कम होती है, बिकॉज पीपल डू नॉट हैव मनी। ओके, कॉम्पिटिटर ने अगर सपोज कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया तो हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके कोई भी मार्केटर अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करता है। नाउ यहाँ पे मार्केटर अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट कर सकता है, जिसमें पहला है स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, हाई प्राइस चार्ज करना। मतलब जब भी हम लोग प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करते समय हम लोग उसको हाई प्राइस से लॉन्च करते हैं। जैसे मर्सिडीज वगैरह आप लोग देखते हो तो ये गाड़ियां जो होती है बहुत ही हाई प्राइस में लॉन्च होती है मार्केट में। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मतलब जहां पे जब भी आप लोग प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो तो लो प्राइस से चार्ज करते हो। तो स्कीमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग एक दूसरे से अपोजिट होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च पे प्राइस हम लोग ज्यादा रखते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च पे प्राइस हम लोग लो रखते हैं। लीडर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मतलब मार्केट में जो लीडर है वो कितना प्राइस चार्ज करता है उसके हिसाब से हम लोग प्राइस चार्ज करते हैं। जैसे कि सपोज आप गाड़ी बना के बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आप देखोगे कि गाड़ी में मार्केट लीडर कौन है। तो सपोज हीरो होंडा मार्केट लीडर है, तो हीरो होंडा कितना प्राइस चार्ज कर रहा है उतना प्राइस चार्ज करोगे। या आप कोई टूथपेस्ट बना के बेचने का बिजनेस कर रहे हो, आपको आपके टूथपेस्ट का प्राइस डिसाइड करना है, तो आप देखोगे कि टूथपेस्ट में लीडर कौन है, तो कोलगेट है, तो कोलगेट कितना प्राइस चार्ज कर रहा है उतना प्राइस यहाँ पे चार्ज करोगे। सो मार्केट में आपके प्रोडक्ट कैटेगरी में लीडर कौन है वो आप देखते हो, उसने कितना प्राइस चार्ज किया उतना प्राइस चार्ज करोगे। फिर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा काफी बार बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, या हाउस होल्ड गुड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, जहाँ पे इस तरीके से प्राइसिंग होता है 99 रुपीज, 111, 4 टाइम 9। ये साइकोलॉजिकल प्राइस होता है। इससे क्या होता है, कस्टमर इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके, जैसे 99 रुपीज जो है कस्टमर को ज्यादा कॉस्टली नहीं लगेगा, बट 100 रुपीज लिखेंगे तो उनको थोड़ा कॉस्टली लग सकता है। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, उस हिसाब से यहाँ पे प्राइसिंग चार्ज की जाती है। तो ये सब प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है जो मार्केटर को डिसाइड करनी पड़ती है। उसके बाद में प्रमोशन स्ट्रेटेजी। सबसे पहले प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन को सप्लाई करना कस्टमर्स को। अभी किस चीज का कम्युनिकेशन या किस चीज का इंफॉर्मेशन सप्लाई करना, तो प्रोडक्ट या उसके सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को देना। आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया हुआ है, वो प्रोडक्ट के बारे में जब तक आप कस्टमर को कम्युनिकेट नहीं करोगे, वो इंफॉर्मेशन उनको सप्लाई नहीं करोगे, तब तक वो कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा। यस नो। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जो भी नए नए प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर वगैरह एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, क्यों, लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले इसके लिए। उसको बोला जाता है प्रमोशन। सो प्रमोशन इज नथिंग बट द कम्युनिकेशन और सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। ना मार्केटर यहाँ पे अलग अलग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, जिसमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, वो अपने नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। अभी यहाँ पे मार्केटर क्या कर सकता है, अलग अलग प्रमोशन स्ट्रेटेजी यूज कर सकता है, जिसके अंदर वो एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग मतलब पैसा देके न्यूज़पेपर, मैगजीन,
रेडियो, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। वो लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव बोलते हैं। सेल्स प्रमोशन मतलब डिस्काउंट्स देना, कॉम्बो ऑफर देना, एक्स्ट्रा क्वांटिटी, ओके, या फिर गारंटी, वारंटी, ये सब चीजें की जाती है। सेल्स प्रमोशन में बेसिकली पर्पस क्या होता है, सेल्स बढ़ाना। जैसे हम लोग अमेज़न का सेल्स देखते हैं, ओके, ब्रांड फैक्ट्री का सेल्स वगैरह देखते हैं, या संतूर के ऊपर पेन फ्री मिलता है, या टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री देते हैं, शैम्पू के साथ कंडीशनर फ्री देते हैं, या कोई दूसरी चीज जैसे कैडबरी खरीदा तो उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा क्वांटिटी। ये सब क्या है, सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज है। इसके थ्रू कंपनी क्या करना चाहती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देना चाहती है। पब्लिसिटी, जहाँ पे न्यूज में आपके बारे में बोला जाता है, जैसे आपके कंपनी को अवार्ड मिला तो उसके बारे में न्यूज में आएगा, या न्यूज़पेपर में उसके बारे में कंटेंट लिखा जाएगा, ये सब पब्लिसिटी होता है। तो ये भी प्रमोशन का एक जरिया है। पर्सनल सेलिंग मतलब सेल्समैनशिप। तो ऐसे अलग अलग प्रमोशन मिक्स को कंपनी यूज कर सकती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। प्रमोशन क्यों किया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जाहिर सी बात है, प्रमोशन की वजह से आपका सेल्स बढ़ेगा, और सेल्स की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रमोशन की वजह से आपके नए प्रोडक्ट के बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट होती है। जैसे इंदुलेखा ऑयल हो गया, ये सुनो, ये प्रोडक्ट जो है वो नया प्रोडक्ट है, काफी पुराना प्रोडक्ट नहीं है, पर काफी लोगों को अभी ये प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया बिकॉज ऑफ उसके टीवी एडवर्टीजमेंट्स, ओके, कि वो एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो हेयर फॉल के लिए वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंफर्ट वगैरह है जो कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, ये सुनो। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है नए प्रोडक्ट्स है, पर इसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस हुआ है बिकॉज ऑफ देयर प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। उन्होंने उसको अच्छे तरीके से प्रमोट किया हुआ है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन का, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना। कोई नया प्रोडक्ट होता है तो उसके बारे में लोगों के मन में एक न्यूट्रल एटीट्यूड होता है, मतलब ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब वो प्रोडक्ट की टीवी के ऊपर एडवर्टीजमेंट होती है तो लोगों का एटीट्यूड क्या हो जाता है, न्यूट्रल से पॉजिटिव हो जाता है, और लोग फिर वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी कभी आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है, जैसे मैगी का हुआ था, फिर वापस से उन्होंने प्रमोशन करके अपना जो नेगेटिव एटीट्यूड लोगों का हो गया तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। तो प्रमोशन से आप क्या कर सकते हो, कस्टमर का जो आपके तरफ नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ था या न्यूट्रल एटीट्यूड डेवलप होता है, उसको आप लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। ब्रांड इमेज आपकी एनहांस होती है, लोगों के दिमाग में आपके प्रोडक्ट की एक इमेज बनती है। जैसे कि हम लोग अगर डैंड्रफ की बात करते हैं तो फटक से हमारे दिमाग में कौन से शैम्पू का नाम आता है, हेड एंड शोल्डर। बाथरूम क्लीनर की बात करते हैं तो हम लोग को लाइजॉल का नाम याद आता है। टूथपेस्ट की बात करते हैं तो हम लोग को कोलगेट का नाम याद आता है। फिर बर्गर की बात करते हैं तो मैकडोनल्ड। तो इस तरीके से ये सब ने क्या किया, प्रमोशन करके अपने ब्रांड की इमेज बनाई है, कि जैसे ही हम लोग को प्रोडक्ट की कैटेगरी की बात करते हैं, हमारे नाम में वो प्रोडक्ट का जो भी ब्रांड है उसका नाम याद आ जाता है। और अपनी कंपनी की इमेज भी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। जैसे गोदरेज है, टाटा है, रिलायंस है, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो है, इनकी कॉर्पोरेट इमेज मतलब कंपनी की इमेज जो है अच्छी हो चुकी है बिकॉज ऑफ द प्रमोशन। सो ब्रांड इमेज मतलब प्रोडक्ट की इमेज, ब्रांड इमेज की वजह से आपके प्रोडक्ट का सेल बढ़ता है। और कॉर्पोरेट इमेज का मतलब क्या होता है, आपके कंपनी का इमेज, जिसकी वजह से स्टेक होल्डर आपके कंपनी को सपोर्ट करते हैं। सो इस तरीके से कंपनी पूरी तरह अपनी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं कि कौन से मीडिया के अंदर प्रमोशन करना चाहिए और प्रमोशन के लिए कौन से तरीके यूज करने हैं, और प्रमोशन के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और लास्ट वाला है हमारा प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। नाउ प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो कस्टमर तक सप्लाई करने का, ओके, ताकि वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचे, अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचे। यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोडक्ट को हम लोग को क्या करना है, कस्टमर के एरिया तक या कस्टमर के डोर स्टेप तक अवेलेबल करके देना है ना। मार्केटिंग मार्केटर जो होता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी में दो स्ट्रेटेजीज यूज कर सकता है, या तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या तो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि कंपनी खुद अपने प्रोडक्ट को सेल्समैन के थ्रू या खुद के ट्रांसपोर्ट के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, कंपनी होलसेलर, रिटेलर, ये सब लोगों की हेल्प लेते हैं और उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। सो आपका यहाँ पे जो है वो प्लेस में या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप आपके प्रोडक्ट को फाइनली कस्टमर तक पहुंचाते हो, जो आप डायरेक्टली भी पहुंचा सकते हो, इनडायरेक्टली भी पहुंचा सकते हो, रिटेलर और होलसेलर के थ्रू। तो यहाँ पे मार्केटर को डिसाइड करना है कि हम लोग को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना है या इनडायरेक्ट, ओके। सो जो भी गुड्स हम लोग बिग बाजार में वगैरह, डीमार्ट में वगैरह खरीदते हैं, ये सब इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज बिग बाजार और ये डीमार्ट वगैरह ये सब क्या है, रिटेलर्स है,
ओके। एमवे वगैरह हम लोग देखते हैं कि एमवे के प्रोडक्ट जो होते हैं डायरेक्टली कंपनी हम लोग को बेचती है, तो दैट इज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। सो कुछ कंपनी के मार्केटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं और कुछ इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से कंपनी अपने 4 पीस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं। ये 4 पीस को जब हम लोग प्रॉपरली ब्लेंड करते हैं तो उसकी वजह से हमारी मार्केटिंग जो इफेक्टिवली होती है, हम लोग कस्टमर को प्रॉपर सर्व कर पाते हैं, उनकी नीड को फुलफिल कर पाते हैं, और जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन होते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में हमको हेल्प होती है। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.